गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब उस आवाज को सिकंदर लोधी भी सुने था, क्योंकि साथ ही कोने में साइड में महात्मा का वहां आसन था। बाहर आंगन में कुटिया से बाहर सिकंदर लोधी के उसी समय तन मन में आग लगी कि यो किसा महात्मा सिर फिरा, क्या बोल रहा है ये। और उधर से आकर सेवादार ने कहा, जी आपकी मनाही होगी क्योंकि आप मुसलमान हैं, इस आश्रम में आना अलाउड नहीं है, आप बाहर ही बैठो। अब दिल्ली का सम्राट और जिसने ये वचन सुन दिया तो वो तो अपने जीवित मौत समझता है। निकाल के तलवार और अंदर घुस गया। हिब कौन रोका उसने? रामानंद सामने बैठे थे और जाते उसकी गर्दन काट दी महात्मा की सिकंदर लोधी ने। अब यू गुस्से में इंसान गलती तो कर देता, ये मन करवा देता, आत्मा फिर रोती है बाद में। जब वहां ये करके गलती वापस चलन लगा, कहा वीर सिंह चल वापस, मेरे भाग में यो संकट निवारण था नहीं, एक पार कर लिया मैंने। अब करके गलती खूब पछता लेता है या आत्मा मन गलती करवा देता अभिमानवश या कोई सर्कमस्टांस बना के। अब वीर सिंह के बोले वापस चल पड़े। वो जो ही आश्रम से बाहर निकले सामने कबीर परमात्मा आ रहे थे। सिकंदर उस वीर सिंह ने कहा कि महाराज जी तो ये आगे। अब वीर सिंह जी तो उनके शिष्य थे, दंडवत प्रणाम किया। अब सिकंदर लोधी ने पता था कि परम संत बताओ सिद्धि वाला, अरे तन्ने डबल गलती कर दी, तन्ने जो है ना उसके गुरुजी को मार दिया और प्रणाम ना करेगा तो तेन पता नहीं के श्राप दे देगा। डरते न उसने भी प्रणाम करी। अब दोनों ने जो प्रणाम किया तो कबीर साहब ने दोनों के सिर पे हाथ रखा और कहा, ए बादशाह मुझ गरीब के पास किस वास्ते आए? ऐसे सिर पे हाथ रखा तो सिकंदर लोधी का जो रोग था उसी समय एक शांत हो गया, जैसे जलते पर बर्फ डाल दिया करे। तो सिकंदर लोधी ने कहा, पक्की जचगी के संत नहीं हो तो अल्लाह है। चरण पकड़ लिए, रोए रोए। तो परमात्मा ने कहा, उठो राजन। सिकंदर लोधी कहने लगे, भगवान मुझे माफ कर दो, अल्लाह की जात मुझे माफ कर दो। तो परमात्मा ने कबीर जी ने कहा कि क्या बात है, माफ कर दिया? उठो कि नहीं, मैंने बहुत घोर अपराध कर दिया, क्षमा करो मुझे। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि कुछ भी तेरा दोष है, अपराध है, सभी अक्षमा कर दिया। वो तो जानी जान थे, उठो बैठो एक बार, रो ना। तब उन्हें रोते रोते बताया कि मैं आया था इस वास्ते और स्वामी जी ने ऐसे ऐसे वचन बोल दिए, मैं सहन नहीं कर सका, या मेरी दुर्मति थी और मैंने आपके गुरु जी की हत्या कर दी, मुझसे गलती बन गई। परमात्मा ने कहा कि तेरी गलती नहीं है, इनका संस्कार ही ऐसा था, आपके हाथों ही इसकी मृत्यु थी। ये तो लेख लिखे हुए थे, इसमें कौन रोक सकता है, आप चिंता मत करो। अब सिकंदर लोधी ने सोचा, रे तेरा गजब भैया, गुरु जी की मौत हत्या कर रखी, इतना शांत बोल रहा है तो सचमुच भगवान है। कहने लगे, आजा तू जाइए ना सिकंदर। परमात्मा बोले, अभी जाना नहीं, इनका अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग थूकेंगे तेरे को, निंदा का पात्र बन जाएगा। तो सिकंदर लोधी कहाँ जावा था, साथ साथ अंदर आ गया। अंदर आते ही जितने भक्त आश्रम में रहते थे कबीर जी के पास आए दौड़े दौड़े कि सिकंदर लोधी आया था, गुरुजी मार दिए। पीछे देखा सिकंदर फिर आने लग रहा, सब डर गए, क्यों तो फिर आ गया। सारे शांत हो गए। परमात्मा बोले, भाई कोई किसे नहीं मारता, गुरु जी का संस्कार इन्हीं के हाथों था, इनका कोई पिछला संस्कार था, इसने अपना पूरा कर लिया, बात बढ़ाया नहीं करते।
और चलो अपना काम करते, अंतिम संस्कार करते हैं। तो क्या किया, परमात्मा ने दंडवत प्रणाम किया। किसको? जो शव पड़ा था रामानंद जी का, गर्दन अलग थी, धड़ अलग से पड़ा था, उसके ऊपर कपड़े डाल रखा था। तो परमात्मा ने अपना गुरु जी के रूप में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव एक बार उठियो, आरती करेंगे। और देखो सिकंदर लोधी दिल्ली के राजा आपके दर्शनार्थ आए हैं। परमात्मा ने ऐसा कहा था, वो धड़ वहां से उठ के, वो सिर उठ के और धड़ पे जुड़ गया। अब जब सामने एकदम से रामानंद जी उठे, सामने देखा फिर सिकंदर को, फिर लाल ने आंख लाल करी। तब परमात्मा कबीर जी ने बात दिशा बदल दी उस बात की। कहा कि स्वामी जी आप तो महापुरुष हो, आप तो दयालु हो हैं, और महापुरुष ईर्षा नहीं किया करते, राग द्वेष नहीं रखते, वही महापुरुष होते हैं। आप सभी आपके बच्चे हैं, हिंदू और मुसलमान सब आपके ही बच्चे हैं। तो कुछ शांत हुआ। फिर उसने नीचे देखा, उसने देखा कि मेरी तो मृत्यु हो गई थी और उसके शरीर से आधे हिस्से से दूध की धारा निकली थी, सिर कटा जब, और एक धारा निकली थी खून की, रक्त की। तब उस स्वामी रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी से पूछा कि हे परमात्मा एक बात बताओ, मेरा सिर कटा और इसमें से रक्त की धारा भी निकली दूध की, इसका कारण बताओ। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी पहले आप अपने आप को ब्राह्मण होने के नाते घना श्रेष्ठ मानते थे, तो आप 100% रॉन्ग थे, 100 के 100 गलत थे, आप बेसिक महात्मा बड़े फरो थे। और फिर आपने हिंदू समाज के अन्य सभी वर्ग के वर्ण के व्यक्तियों को स्वीकार कर दिया, आप 50% शुद्ध हो गए। अब अभी भी आप मुसलमानों को अलग मानते हो, ये भी तो उसी परमात्मा के बच्चे हैं, आप ही के बच्चे। संत में इतना दोष होना चाहिए, इसलिए आप 50% शुद्ध हुए, 50% नहीं हुए। और जब तक शुद्ध नहीं होगे भक्ति मोक्ष मिलेगी। अब वो तो मोक्ष के लिए ही मर रहा था बेचारा, 16 साल की उम्र से गोड्डे रगड़ रहा था। और फिर ये ज्ञान जब सुना तो खड़ा होकर उस वृद्ध व्यक्ति ने सिकंदर लोधी बादशाह को सीने से लगा लिया कि बेटा मेरे से गलती बन गई, मेरी बुद्धि कमजोर है। अपना आत्माओं कहने का भाव ये है कि हम उस परम पिता की इस सत कथा से कोसों दूर रहे। हमने रामकृष्ण की कथा सुन सुन बहरे हो लिए, इनके ड्रामे बना लिए, रामलीला करने लग गए, नाचन लग गए, कहाँ आकर खड़े हो गए। थोड़ी बहुत धार्मिकता थी वह इन रामलीला में सांग करके नाश कर दिया। तो पुण्यात्माओं अब नए सिरे से स्थापना होगी इस भक्ति मार्ग की, अब जड़ें मजबूत होंगी और शुरुआत से ही सही चलेगी, और फिर से पूरे विश्व में ये सत्य भक्ति का विस्तार होगा, प्रचार होगा, और पूरा विश्व शांति होगी, पूरे विश्व में शांति होगी। अब प्रसंग जो चला था कि समर्थ का शरणागत हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। कहते समर्थ की शरण गहो, समर्थ की शरण में आ जाओ, फिर कभी अकाज नहीं होगा, आपका कोई मिस हैपनिंग नहीं होगी आपके। ये सत्कर मान लेना, पूरे विश्वास के साथ लगना, ये वो समर्थ है कबीर साहब। इसकी शरण में आने के बाद फिर अपने प्रारब्ध कर्म में आए हुए आपदाएं भी ये ऐसे टालेगा, पहले कारण बना देगा, क्योंकि कारण बन ही गया। आप सत साधना कर रहे हो, आपका एक एक सांस बहुत कीमती है। आप जो दान पुण्य करते हो ठीक ठिकाने हो रहा है। पहले तो हम बाढ़ में गिरा थे, कि तो कुछ डाल दिया, कि तो श्राद्ध निकाल दिए, कि तो 500 लत्ते दे दिए, कपड़े, ये कोई दान था? 100 रुपये की बूंदी बांट देते, मंगलवार के दिन काक पीट से फिरा करते, धर्म कर दिया, वो खाक धर्म था। कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया, ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही, जब लग दसे नि आब। कहते हैं जैसी जिसने परमात्मा की भक्ति धर्म साधना की है, उसको उतना ही लाभ मिलेगा,
ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, और गिलास गट गट पीवे उससे प्यास बुझा करे। हम ओस चाट रहे थे जो इस भक्ति को छोड़कर अन्य जो पुण्य दान करते थे, तो उससे आत्मा की तृप्ति नहीं हो रही थी। अब आपको गिलास के गिलास पिलाए जाएंगे यहाँ पर उस परमात्मा के अमृत के। 500 यज्ञ होती हैं यहाँ पर, 500 यज्ञ इस पृथ्वी पर अगर यदि कहीं पर है तो सतलोक आश्रम बरवाला हरियाणा के अंदर है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और 5वीं यज्ञ है तत्व ज्ञान। तो 500 यज्ञ आपकी यहां पूर्ण होती हैं। एक तो धर्म यज्ञ, जैसे आप यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भोजन के लिए नहीं आते बच्चे, बहन बेटियां भाई, परमात्मा के लिए आते हैं। और भोजन तो शरीर की आवश्यकता, ये तो आवश्यक है। तो यहाँ जो किया गया दान आपका मर्यादावत दान है, और फिर इस दान से फिर हर तरह की यहाँ पर कोई प्रचार में उसी का अंश लगता है। भोजन भंडार, एक 10 मन 2 मन चावल बनाया करते धर्म के नाम पे, और वर्षा हो जाया करती, वो तो अचेत पड़ा है, लेकिन उस मंत्र ने उसके विष को उतार दिया और वो सचेत हो गया, जीवित हो गया। ऐसे ही ये सभी जितने जीव जंतु हैं, इनके ऊपर पाप कर्म इतने जबरदस्त है, और आप अन्य मनुष्य भी, तो वो अचेत पड़ी है उनकी आत्मा। इस परमात्मा की वाणी को बेशक वो ना सुन सकते, ना समझ सकते, और ना भी चाहते, और ये चल रही है तो उनके बहुत से पापों को ये खत्म करेगी वाणी, और फिर ये सचेत हो जाएगी आत्मा। फिर एक दिन भूख लगेगी उसको भी भगवान की। तो ये इस प्रकार प्रचार कर रखा भगवान ने। तो इस प्रकार सभी जीव जंतु जो इस परमात्मा की वाणी की रेंज में आएंगे, उनको भी धीरे धीरे मनुष्य जीवन मिलना शुरू हो जाएगा अभी, और उनका भी कल्याण होगा। पूरे विश्व में ये परमात्मा की महिमा जाएगी और सबका कल्याण होगा। अब जो प्रसंग चल रहा है, एक यज्ञ है धर्म की, यहाँ पर जो धर्म किया जाता है, भंडारा चलता है, सेट बनाए जाते हैं आपके लिए, ये रजाई सेवा, रजाई तैयार की गई है बच्चों के पैसे से, तो आपके ही पैसों से। तो ये पुण्य हो रहा है आपका। दुखी आत्मा आते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के बच्चे हैं, वो घनी पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर जिनके कदम टिकते हैं। आम जनसाधारण नहीं है वो, हमें मालूम, आपको तो पता नहीं। चाहे किसी भी कारण से आते हैं, कोई परमात्मा पाने आता है या कोई संकट निवारण के लिए आता है, वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है। ना देश भरा, ये पूरा हरियाणा रहा, यहाँ से कितने आते हैं, और कहाँ से आप आ रहे हो। आप उस परमात्मा के लाडले बच्चे हो, और ये भी उसी के बच्चे, लेकिन ये अभी अचेत हैं। यहाँ ये परमात्मा की वाणी टीवियों के माध्यम से, अपने मोबाइलों के माध्यम से चल रही है, तो ये भी सचेत हो जाएंगे एक दिन। इनको भी आना पड़ेगा यहाँ पर, सभी को जरूरत है भगवान की। और एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान। ध्यान कोई ये हठ योग नहीं है संतों का, सहज समाधि है। जैसे आप सत्संग में आने की नियत करते हो, काल ने 36 पंगे पा रखे आपकी जान ने, किसी की तो सासू लड़े, किसी का सुसा धमकावे, किसी का बेटा करड़ा हो जा कि जाओगे तीसरे दिन झोला ठाके, कोई बेटा चाहता तो पिताजी आंट लगावे, क्या माँ धमकावे। तो उसके लिए आप पहले ही कई दिन पहले ऐसा माहौल बनाने की चेष्टा करते हो, घना तक काम करोगे, सारे काम न करके न सोचो चलते समय कोई ना कर दे। तो वो जो कुछ भी आपका चिंतन है वो ध्यान है, वो परमात्मा के शुभ संस्कारों में आपका लिखा जाएगा। और एक फिर यहाँ आते हो तो मालिक के सिवा दूसरी बात नहीं। ठीक है, कोई रिश्तेदार मिलता है तो 2 मिनट राम रमी होती है, उसके बाद फिर परमात्मा की चर्चा है, कोई दुख बता रहा है, कोई सुख बता रहा है, तो ये सब ध्यान में ही आती है परमात्मा की चर्चा में। तो उसका ध्यान रहता है यहाँ आने के बाद, और सारी टेंशन दूर हो जाती हैं, और यहाँ परमात्मा का जिक्र चलता है। तो दिस इज मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है?
सहज समाधि है। ये हठ योग नोट मेडिटेशन, ये तो बकवाद है संतों के मार्ग में। इसे तो सिद्धि विद्धि आ जाती है और उससे फिर अपना जीवन नाश होता है। अब जैसे किसी को कोई टेंशन हो जाती है और रह रह कर उसका दिमाग वहीं जाकर टिक जाता है, तो वो मेडिटेशन कर रहा है उसका, वो मेडिटेशन हो रहा है उसका, वो सहज समाधि है। तो इसी प्रकार जो परमात्मा में आपका ऐसे बुद्धि टिकेगी, रह रहकर वहीं आकर सेट होने लग जाएगी, तो वो आपका मेडिटेशन है, वो है ध्यान यज्ञ। तो परमात्मा की लीलाओं से परिचित, फिर यहाँ के दुखों से परिचित प्राणी फिर रह रहकर मालिक को याद करेगा, रह रहकर उसकी कसक उठेंगी, तो वो ध्यान है। फिर तीसरी यज्ञ है हवन की। यहाँ पर जितने भी पाठ रखे जाते हैं प्रत्येक की अलग से ज्योति जलाई जाती है। इस वजह से 500 पाठ गए एक महीने में, तो 500 किलो घी यानी 5 क्विंटल घी का हवन किया जाता है। हवन की विधि सिंपलेस्ट है और यही है अंतिम। वेदों में भी ज्योति यज्ञ का ही प्रमाण है। एक रुई की छोटी सी ज्योति बनाते हैं, उसको जला देते हैं, उसमें 2.5-3 किलो घी डाल दिया जाता है। 3 दिन में इतनी सी रुई से 2.5-3 किलो घी सवा हो जाता है। ऐसे ही 5, 7, 10, 20 वो लगा करके हम 5 क्विंटल घी को हवन कर देते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो ही मेरे ख्याल में 20 ग्राम रुई जलने की, और जो ये हवन हो गया 5 क्विंटल घी का। तो और पहले लकड़ियों पर करते थे ये दूसरे जो वैदिक लोग, लकड़ियों का बटवाड़े और फिर उस पर 4 चम्मच घी की गेरे और 1 किलो लकड़ी फूक दे। बता क्या हवन होया, वो कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होगी बात है। तो ये सिंपलेस्ट वे बताया था परमात्मा ने, और सबके घरों में होया करती है। हमने खूब देखा चलाती तो आली सुखी करके बुढ़िया हमारी दादी, पर जोत जरूर जगाया करती श्याम ने। अब इन राधा स्वामी धन धन सतगुरु सरसाले और निरंकारिया नरी सब ने ये बंदा करवा दिए सारे। जय गुरुदेव वाला ने कहना हम तो अंदर की जोत देखेंगे, अंदर की जोत काल की देख लो। उसने के देखोगे, वो काल बैठा भीतर, मुर्गा बनाओगा तुमने। वो थोड़ा बहुत पुण्य हवन का होता था, वो बंद करवा दिया। इन्होंने नास्तिक बनाने का ठेका ले रखा आपका। अब यहाँ से शुरू हो गया धार्मिकता पुनः पनपेगी पूरे विश्व में, इस बिना बात बने नहीं जीव की। तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम है। यहाँ के दंडवत प्रणाम कराया जाता है। इससे अभिमान नाश होता है। अभिमान नाश हुए बिना भगवान नहीं मिल सकता। रावण में आदि नहीं आई, नहीं आपसे भक्ति तो आपसे 1000 गुना अच्छी करता था वो, लेकिन साधना गलत थी, आस्था सही थी। यहाँ से भगवान के लिए यहाँ से धड़ काट के अपने आप शीश चढ़ा देना, बालका खेलने को आंगुली भी ना चढ़ा सकता, लेकिन उसकी साधना गलत थी, उसको गुरु ठीक ना मिला और उसमें आधीनी नहीं आई, यहाँ मार खा गया। तो आधीनी सबसे पहले आनी चाहिए जीव के अंदर। कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रख ओ हे यज्ञ समान। जैसे आप यहाँ आते हो, एक बालक बन के आवे, जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का हो चाहे प्रधानमंत्री का हो, बालक तो बालक का होते हैं और उनको एक ही बेंच पे बिठाया जाता है, एक जैसी व्यवस्था की जाती है। और जैसे कोई रोगी होता है, चाहे कितना बड़ा सेठ हो, कितनी उच्च पद प्राप्त व्यक्ति हो, जब उसको पता लग जाता है कि तुझे भयंकर रोग हो गया, फिर वो पद भूल जाता, जान दिखाई देती है उसको, अपना जीवन बचा है। डॉक्टर जैसे भी कहता लेट जाइए, तुरंत लेट जाता है। यहाँ बैठ जाइए, सांस जोर से ले, छोड़, कुछ भी कहे सारी करता है वो, उसमें भूल जाता मैं कौन हूं। तो पुण्यात्माओं, आप जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त हो, आप इस हॉस्पिटल में आए हो जहां पर इसका ट्रीटमेंट है, विश्व में और कहीं पर भी नहीं है। तो इसके लिए आप जी ऐसे आइएगा तो लाभ होगा। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान।
परमात्मा की वाणी है, हमें बताना चाहते हैं। जब परम संत आवेंगे ना, उसमें जरूरत पड़ेगी इन वाणियों की जो दाता बोल गए थे कि जब संत मिलन को चलो तो मन में किसी प्रकार का माया का पोस्ट का अभिमान ना हो, तो आपको कितना पुण्य मिलेगा यहाँ आने का। एक कदम भी रखोगे ना, वो भी यज्ञ के तुल्य होगा। एक धर्म यज्ञ करने के लिए कितना खर्चा करते थे वो लोग, राजा लोग। वैदिक विधि से कहते 100 मन देसी घी, 100 मन देसी घी प्रयोग किया जाता था एक यज्ञ संपूर्ण करने में, जिसमें भंडारा भी होता था और हवन होती थी, बस इतना ही काम था। तो परमात्मा कहते हैं जहां 100 मन घी लगेगा तो अन्य आइटम कितने लगेंगे, यानी कितना खर्चा हो गया। और वो उस यज्ञ का पुण्य आपको संत दर्शन के लिए चलने में आदीनी भाव से, सच्ची लगन से, एक कदम से मिल जाएगा। इधर एक कदम भी रखा तो वहां से यहां तक कितने कदम रखते हो, कितने पुण्य आपको प्राप्त होते। पुण्य उसी को प्राप्त होंगे जो आधीन बनकर आवेगा। अति आधीन दीन हो प्राणी, और ताको कहना ये अकथ कहानी। कहते विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिस नेरा, दासातन आया तिस विश्व बीसा, और ताको लंक देई बख्शीसा। ऐसा दासातन है भाई, लंक बख्शते वार नीलाई। कहते हैं विभीषण तो अधीन बना कबीर पर, वो परमात्मा कबीर जी का शिष्य था। ये लंबा कथाएं हैं, धीरे धीरे आपको सारी पढ़ावांगे पढ़ाई। विभीषण जैसे एक भक्त ने प्रश्न किया, कहने लगा जी मैंने रामायण खूब सुन रखी, पढ़ रखी, महाभारत पढ़ रखी, रामायण के अंदर मैंने एक शंका मेरे मन में है कि विभीषण और मंदोदरी ये 2 भगत कितना है वहां पर, और सारा राक्षस हो रहे थे उस जमान में, मांस खाते थे और दारू पीते थे, उद्मस्तार रखा था। ये 2 भगत कैसे आ गए, उनकी महिमा देखा, ऐसा ज्ञान उनके पास कहाँ था। न बोला जी मन ने सब मंडलेश्वरों के पास, आचार्य शंकराचार्यों के पास ये प्रश्न कर लिए, किसी मेरी संतुष्टि नहीं हुई उनसे। तो मैं बोला भाई इस यह संतुष्टि दास तो होगी, सोनी बताऊं दे रहे थे। फिर उसको सारी कहानी सुनाई कि कबीर परमात्मा 4 युग में आते। सतयुग में सतसुकृत नाम से आए थे, त्रेता में वो मुनिंदर नाम से, ऋषि नाम से आए थे, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में वो कबीर नाम से आए थे। जब मुनिंदर नाम से त्रेता में परमात्मा आए हुए थे, उस समय एक नल और नील नाम के 2 शिष्य बने थे। वो बहुत दुखी थे, उनके आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो गए थे। फिर वो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती थी, वस्त्र कपड़े धोने जाते थे तो वो भोले भाले थे, उनके हाथों से दरिया में बहुत से कपड़े और बर्तन बह जाते थे। तो परमात्मा ने उनको आशीर्वाद दे दिया था, बेटा सेवा तो करो, लेकिन आज के बाद तुम्हारे हाथ से कोई भी वस्तु पानी में नहीं डूबेगी। उसके बाद परमात्मा एक चंद्र विजय नाम का भाट था लंका के अंदर, उनके 16 सदस्यों ने, घर के सदस्यों ने, पुत्र वधुओं ने, पुत्रों ने, पुत्रियों ने, सब ने उपदेश लिया था कबीर जी का। और उस भाट, वो भाट जाता था राजा रावण के वहां पर, उन गीत ज्ञात सुनाने, उसकी महिमा गाता था। और उसकी पत्नी जो कर्मवती थी वो जाती थी मंदोदरी को चुटकुले चटकुले सुना के, उसने बूंदी अच्छी सुना के ज्ञान सुनाया करती थी। और जब उसने ये ज्ञान हुआ, उस कर्मवती ने भाट चंद्र विजय की पत्नी को परमात्मा का ज्ञान हुआ, तो फिर मंदोदरी को वो ज्ञान सुनाने लगी, ये वचन परमात्मा की महिमा के। तो मंदोदरी ने बोली है कर्मवती चंद्र विजय की पत्नी भाटनी से कि तेरे अंदर तो सारा गोबर भरा था, सारी बेहूदी बात करया करती, तू आज ये अमृत वचन की तले आई। तब उसने बताया कि हमारे घर भगवान गुरु जी आते हैं, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया मंदोदरी, और ऐसा ज्ञान है मेरा जी करे तो सारे ने बता दूं। फिर मंदोदरी खूब सुनती, बोली तू उन बकवादा ने छोड़ी, मुझे ये ज्ञान सुनाया करे। और कहने लगी तेरे गुरु जी आओ ना, उसने मेरे पास ले बुला के। अब उस कर्मवती ने परमात्मा कबीर जी जब गए, मुनिंदर जी ऋषि रूप मारे थे, तब एक उसने कहा महाराज जी मेरी जो मंदोदरी रानी है रावण की,
मैं वहां जाती हूँ और मैंने आपका ज्ञान सुना है, उसको बहुत अच्छा लगा। तो वो कह रही है कि मेरे पास बुला लो एक बार। मैं बोला बेटी मैं ना जाऊं, उसकी गरज पड़े तो यहाँ आ जाएगी, मैं वहां जाऊं मन मानो उसका पति नाराज हो जा, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। तो कर्मवती गई, जाके कहा कि बहन गुरुजी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, और देख संतों को बुलाना नहीं चाहिए, खुद जाना चाहिए। तो मंदोदरी के समझ में आ गई, पुण्यात्मा थी। नो बोली चल मैं चलती हूँ। महाराज के दर्शन करे, बात सुनी, दीक्षा ले ली, शेष बन गई वो उसकी परमात्मा की। फिर वो ज्ञान ऐसा है, ये आप रुक नहीं सकते दूसरे को बताए बिना। ऐसी रजा कर रखी दाता ने, ये भ्रंग बढ़ा देता है बार बार सुना के, उसने फिर आगे सुनाना पड़ता है कि इसका भी कल्याण हो जाए। उसकी रावण तो सुना नहीं था, क्योंकि वो तो दारू पीवे धड़ी पक्की, रावण खा कर मांस सो जा। उसका देवर था विभीषण, उसको लगी समझान, उस काफी वो सुनता रहा, बहुत ध्यान से सुना। तो वो कहने लगा कि आपने कल्याण करा लिया, फिर मुझे भी तो कल्याण करा मेरा भी। तो परमात्मा से उसको भी ज्ञान नाम दिलवाया, और सारा ज्ञान समझ के वो दोनों भगवान के अधिकारी बन गए। बाकी उस लंका में कोई नहीं मान्या। तो पुण्यात्मा उसको मैंने समझाया कि ये जो दोनों हंस थे ये परमात्मा के ज्ञान से परिचित थे, इसलिए मंदोदरी ने रावण को कैसा ज्ञान दिया है कि कर्म बिगाड़ रहा तू अपने, और ऐसे दुष्ट कर्म करते हैं पर प्रक्रिया पर तो नीत खराब कर गया, सूरवीर होकर के तू ऐसी गलती कर रहा है। तो ये ज्ञान तब दिया, तब उन्होंने बोला जी आज पेटा भर गया मेरा। बाकी ये बात से तो थारी उठपटांग सी कथा तो मेरा समझ में आ नहीं रही, पर होगा अवश्य ऐसा ही। लेकिन 100 का 100 सत्य पुण्यात्मा। ये कहते हैं रावण जिस लंका को अपनी ताकत से और अपने अन्य साधनाओं से प्राप्त करके रख नहीं सका, और वो लंका उस कबीर भगवान के भगत को मिली। कहते जैतन राजपाट भी चाहिए कर हमारा ये ध्यान, यह बीमारी भी हम काटेंगे तेरी। कहते हैं भी विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिसनेरा, दासातन आया विश्व बीसा, ताको लंक देई बख्शीसा। बख्शीश में दिवाई कबीर भगवान ने, अगले तू कर ले राज, तने राज चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो था नहीं, भक्ति मालिक की जरूर करते थे। तो अब वो सभी प्राणी जन्म लेते हुए आ रहे हैं, अब सबका मोक्ष होगा। ये है वो यथार्थ ज्ञान, और यहीं पर पूरा समाधान प्राप्त करो और कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सबके मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से, असीम कृपा से आप चंद पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। युगों युगों के पुण्यक्रम जिस पुण्यात्मा के साथ होते हैं उनको सत्संग और संत प्राप्त होते हैं। कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी आत्माओं के हमदर्द हैं, ये हमारे अपने पिता हैं, और हम यहाँ काल के लोक में घने दुखी हो रहे हैं। वो हमें दुखी देखकर स्वयं भी बहुत परेशान रहते हैं कि अब इनको कैसे काल के जाल से निकालकर अपने लोक में ले चलूं, क्योंकि यहाँ के भगवान ने, यहाँ के स्वामी ने, इस ब्रह्म ने, काल ने, ज्योति निरंजन ने आप जी को पूर्ण रूप से अज्ञान से रंग रखा है। आपको ना भगवान का पता, ना अध्यात्म ज्ञान का पता, जिससे ये पता चलता है कि आप कौन हो, ये यहाँ किस लिए जन्म और मर रहे हो, सारा जीवन संपत्ति इकट्ठी करने में सारा जीवन लगा देते हो, एक पल में आपकी मृत्यु हो जाती है, सब धरा धराया रह जाता है। ये के तो कोया बता, ये कोई जीवन है?
हम इस सोच से जीते हैं कि हमारे बच्चे सुख से जी लेंगे, हम मकान बना चले। और बच्चों का क्या पता वो कितने दिन रहेंगे उस मकान में। तो इतनी बुद्धि हमारी काम ना करती। और यदि हम सोच भी ले तो फिर कोई विकल्प नहीं नजर आवा था कि इसका विकल्प क्या है। अब परमेश्वर ने इसका विकल्प आपके समक्ष खड़ा कर दिया। अब जितनी मेहनत और परिश्रम आप इस काल के जोड़ तोड़ में लगाया करते थे, उससे 20% भी इसमें लगा दोगे भगवान वाले में, तो भी आपका सदा का छुटकारा हो जाएगा जन्म और मरण से। आप सदा सुखी हो जाओगे, आपको यहां भी सुख मिलेगा। तो इसके ज्ञान होने से ही हम इस संसारिक कर्मों से उल्टे हटेंगे और भगवान की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे। आपको यदि यहां भी थोड़ा बहुत जैसा यहाँ का सुख है वो चाहिए, तो भी आप जी ने कबीर परमात्मा की भक्ति ही करनी पड़ेगी। यहां भी सुख यही दे सकता है, आपके परिवार की रक्षा करेगा, आपकी रक्षा करेंगे, आपको भक्ति देंगे, आपके साथ साथ रहेंगे। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। जब आप इसकी शरण में आ जाओगे, इस दास से उपदेश ले लोगे, उसी दिन से परमात्मा आपका हाथ पकड़ लेगा। और जैसे माता पिता अपने बच्चे की प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखते हैं, ऐसे रखेगा। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं आकर के, और कहा करते अपने आप में उदाहरण दे देकर वो परमेश्वर हमें समझाने की चेष्टा करते हैं। क्या बताते हैं? मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे, इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे, बिना भजन कछु काम न आव चाहे, एतर छड़को चहु ओरा रे, बिना भजन कछु काम न आव चाहे, एतर छड़को चहु ओरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। इस माया का गर्व न करो के हाथी के घोड़ा रे, इस माया का गर्व न करियो के हाथी के घोड़ा रे, जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा लाखों और करोड़ा रे, जोड़ जोड़ धन बहुत बटोरा लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं
जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं। जग में जीवन थोड़ा रे, दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया मन तोरा रे। अब भी आने में लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आने में लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत न मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक बोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक बोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कह कबीर तुम चरण चित रखो, जो सुई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा, मानत न मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। अपने आत्माओं, परमात्मा कबीर जी आपके लिए भटक रहे हैं, क्योंकि आप जी को तो नशा करा दिया इस काल ने, भांग पिया दिया झूठे रंग की, या झूठे सुख की भांग पिला दी। और आप इसमें इतने मदहोश हो गए, राम भूल गए, अपना गांव भूल गए, कहां से तुम आए थे। और इसी व्यवस्था में ये जीवन है यहाँ पर जीव का। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई डाका मार गया, कोई चोरी कर रहा है, किसी की टांग कट गई, कोई लट्ठम लट्ठा, कोई मुकदमेबाजी। कोई प्राणी चैन से नहीं है। यहाँ एक रंग से लेकर राजा तक भी जीव को सुख नहीं है। फिर क्या जीवन है ये? लेकिन ये आपकी पुनिशमेंट प्लेस है, आपकी सजा का स्थान है ये। और इसको आपने यहाँ फाइनल मान लिया, तो जब तक इस जेल से निकलने का कोई साधन नहीं प्राप्त था, तब तक तो व्यवस्था थी, अपनी मजबूरी थी। अब इस कैद से निकलने का अब ये तरीका बता दिया भगवान ने। इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आओ, दास के माध्यम से दीक्षा लो, और फिर परमात्मा आपका साथी होगा। कहते हैं, कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। तो इब गुरु आपका वकील बनेगा इस जेल से आपकी मुक्त कराने के लिए। और वो धर्मराज के दरबार में, यानी यहाँ के न्यायाधीश के दरबार में जाकर आपकी वहां पर वकालत करेगा। उस धर्मराज को वो सारे विधान दिखावेगा कि ये है आपका विधान, श्रीमद् भगवत गीता।
अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि मा शुच। इस दास के रूप में परमात्मा वहां खड़े मिलेंगे आपको तिरकुटी के ऊपर, और वहां से फिर आपको साथ लेकर जाएंगे उस धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के, चीफ जस्टिस के दरबार में, और वहां कहेंगे ये देखो आपका विधान है कि सर्वधर्मान प्रीतज माम, आपका भगवान कह रहा है, आपका राजा कह रहा है, मेरे सतर की सब पूजाएं मुझे छोड़ दे और फिर उसकी शरण में जा। आप इसका अकाउंट लो, आपके सतर की जो साधना इसने की है उसको जमा करो, इसको बरी करो। जैसे परमात्मा के पाने का यानी इस जेल से छूटने का ये एक साधन है, एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। ये प्रथम मंत्र आपको प्राप्त हो तब आपको यहां तक बरी कराएगा परमात्मा, आपके साथ चलेगा वैसे तो यहीं से, लेकिन जब आप मूल कमल में पहुंचोगे आपका जाप होगा। ये प्रथम मंत्र में जो आप जाप करते हो मूल कमल का किलियम, तो वो परमात्मा आपसे पहले यहां तक तो आपको क्लियर कराए पाओगा, आपका डेबिट क्रेडिट साफ करके, और आपके वहां अकाउंट यहां तक तो ऑटोमेटिकली आप साफ मिलोगे। फिर त्रिकुटी में जाकर बात बिगड़ती है। वहां एक बहुत बड़ा मेला भरता है, वहां पर बहुत भयंकर स्थान है वो अनजान व्यक्ति के लिए। कहीं पर जैसे मेलों में आपने देखा हो, कहीं तक कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई रीछ नचा रहा है, कोई बाजीगर तमाशा दिखा रहा है, कोई रागनी गा रहा है, किता कुछ ढोल पीट रहे हैं, और किता कोई साधु संत कोई कथा सुना रहा है। तो त्रिकुटी पर जाकर के बहुत बड़ा विशाल स्थान है वो, वहां पर ये काल नीचे के जो संत हैं नकली उसने भेज रखे हैं, ये इनके रूप धारण करके अलग अलग मंच बनाकर वहां सत्संग कर रहा होगा, और कहीं नाच रहे हैं, कहीं गा रहे हैं, कहीं पंक्तियां लगी हैं धर्मराज के दरबार में जाने के लिए। तो वहां यदि परमात्मा आपके साथ नहीं होंगे तो आप विचलित हो जाओगे, और उस समय परमात्मा आपकी बाजू हाथ पकड़ेगा, जैसे बालक का उंगली पकड़ लिया करे माता पिता, कहीं मेले में रड़ ना जाइयो, गुम ना हो जाए, यहाँ पर ऐसे साथ ले जाएगा। अब बच्चा भीड़ के अंदर कहीं भी कोई आकर्षक वस्तु देखता है, पिता का हाथ छुड़ा कर उसकी तरफ भाग जाता है, पिता को ध्यान नहीं रहे तो मेले में गुम हो जाता है। तो वहां ऐसी स्थिति है। तो क्या बताया है कि जब प्रथम मंत्र आपको दिया जाएगा तो ये यहां तक की कैद आपकी मुक्त हो जाएगी, कंठ कमल तक, इनसे यहां तक बरी हो जाओगे आप इन 5 मंत्रों से। इसके साथ साथ जो 2 नामों की जो धन है आपका, वो आपको अलग से मिलेगा, आपके सतलोक जाने वाली कमाई में वो सहयोगी होगा, क्योंकि वो उस परम पिता का जाप है। इसलिए उस सार नाम की जो आपको मिलता है लेट, उसकी कुछ पूर्ति ये 2 मंत्र करते रहते हैं साथ के साथ, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कौन सी औषधि इस रोग में रोग काटने की है, कौन सी इसके बॉडी को सपोर्ट देने की है। तो कंप्लीट कोर्स डॉक्टर ही जानता है जो वेल नोन होता है। तो ये दास इस रोग का डॉक्टर है, इस पृथ्वी पर नहीं है कोई व्यक्ति और जो इस दास को ज्ञान है। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो वहां आपको इस दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे।
तो उस जैसे हमने सबसे पहले पतिव्रता पद पर आना पड़ेगा, वैसे तो इस ज्ञान के आधार से दास ऐसा आपको दृढ़ कर देगा, दूसरे संतों की आपने बात भी नहीं सुहावेगी, क्योंकि उनके पास अध्यात्म ज्ञान नहीं है, अटपट है। तो उस त्रिकुटी के उस मेले में वह कई सत्संग भी कर रहे होंगे, आप देखो भी कोई ना कि ये तो बांड है नींद में, जिनका पास कुछ नहीं है। ऐसी भावना जैसी आपकी यहाँ भावना है, जैसे विचार है, तो वहां ऐसा ही होगा। जैसे स्वप्न में जैसे विचार हैं, जैसे आपकी क्रियाएं हैं, तो स्वप्न में भी वही कई बार क्रियावान हो जाती है, ऐसा वहां रहेगा। तो जैसे आप जी ने दास दिखाई देगा, आप दौड़े दौड़े जाओगे, गुरु जी वो खड़े, चलो चलो सारे और भी भाई बहन जो साथ होंगे सबको कहो कि चलो वो खड़े गुरु जी सामने, वहां देखो। जैसे अब आपका भाव बना है, वैसे तो स्वभाव है साथ श्रद्धालु का, ये नकली गुरु भी दिखाई देते हैं, उनके ऊपर भी ऐसे ही झूम जाते। एक हीरो हीरोइन दिख जाती है तो वहां भी झूम जाते। ये तो स्वभाव है इस मन का, इस जीव का। लेकिन अब इस स्वभाव को हमने सदुपयोग करना है, ठीक ठिकाने करना है इस भाव को, गलत ठिकाने से हम यही फंसे रह जाते। तो फिर परमात्मा आपको इस 2 अक्षर के मंत्र का अकाउंट करागा वहां वकील बनके, और इनके जैसे दास आपको यहां दिखाता है ना, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, तो कानून की किताब है ये यहाँ ये परमात्मा की। तो ये दास के रूप में भगवान उस न्यायाधीश को दिखाएगा, देखो आपका विधान है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, और आपका मंत्र है आपके यहाँ के भगवान का 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहार माम अनुसमरण यह प्रियाति तन तन देव सयाति परमाम गति। ओम से मिलने वाली जो साधना है आपके ब्रह्म की, ये ओम मंत्र है, ये इसने जाप किया है, इसकी मजदूरी है, ये अपना इसका नोट करो। फिर ये 500 यज्ञ जो आप यहां करते हैं, इन 500 यज्ञ का अकाउंट भी इसी को देना होगा। वो सारे के सारे तैयार करके कागज तैयार रखेगा भगवान, उसके दरबार में जमा करा देगा। फिर कहेगा कि ये ओम नाम का जाप आपकी कमाई है, रुको, बाकी इसका अकाउंट क्लियर करो। 2 मिनट में साफ मिलेगा आपका। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा दासी है। निशा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव करसोला, जिला जींद, हरियाणा की रहने वाली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने जब ली थी, जब मैं 3 वर्ष की थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप बहुत ही छोटी सी उम्र के थे, तो इतनी छोटी ही उम्र में संत रामपाल जी महाराज की शरण आपको कैसे मिली? मेरे जन्म होने से पहले मेरे माता पिता ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। तो मेरे होने के बाद उन्होंने मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलाई। संत रामपाल जी महाराज के लाखों शिष्यों से जब हम मिलते हैं तो उन्हें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनेकों शारीरिक, मानसिक, आर्थिक लाभ मिलते हैं, और आप तो छोटी सी ही उम्र में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए थे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें अनेकों लाभ प्राप्त हुए। सबसे पहले आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हुआ, जिससे हमें मोक्ष का रास्ता प्राप्त हुआ, जिससे हम सतलोक जा सकते हैं। उसके बाद मेरी मम्मी एक दिन कपड़े धो रही थी, कपड़े धो लिए थे, उसके बाद वो स्विच निकालने लगी तो वहाँ पे बिजली ने उनको पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई। बिजली पे पकड़ने के बाद किसी की आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी मम्मी की आवाज़ निकली। उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उनको छूने के लिए भाग रही थी। मेरी छोटी उम्र थी,
मेरी मम्मी की ये भी आवाज़ निकली कि मुझे मत छू। उसके बाद मैं किसी को बुलाने के लिए गई तो एक के वहाँ पे नहीं थे, तो मैं वापस आई। इतने में मेरी मम्मी को गुरुजी के दर्शन हुए। हमारे वहाँ पे टीन लगी हुई थी, उसके ऊपर गुरुजी आए और उनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद उन्होंने मेरी मम्मी को बिल्कुल साइड में बिल्कुल आराम से बिठा दिया। सामने प्रणाम स्थल था, तो उन्होंने वहाँ पे प्रणाम की। इतने में मैं आ गई थी। गुरुजी की दया से मेरी मम्मी को गुरुजी ने बचा लिया। मेरी मम्मी 10 मिनट तक बिजली पे रही थी। 10 मिनट बिजली पर रहने के बाद कोई भी इंसान बच नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी मम्मी को जीवन दान मिला। उसके बाद मेरी मौसी का लड़का है, उसको खून की उल्टी थी, उसको बहुत ज़्यादा खून निकल जाता था उसका। सभी डॉक्टरों को दिखा दिया था, डॉक्टरों की रिपोर्ट नॉर्मल आती थी बिल्कुल, उसको बीमारी नहीं मिल रही थी। हमने गुरुजी से प्रार्थना लगाई तो गुरुजी ने बोला कि परमात्मा दया करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से प्रार्थना होने के बाद उसका खून आना भी बंद हो गया। उसके बाद मेरी बहुत छोटी उम्र थी, मैं 3-4 साल की थी और राड की टंकी गर्म हो रही थी, वहाँ पे पानी गर्म हो रहा था और मैंने उस टंकी के अंदर हाथ डाल दिए और मेरे मम्मी ने देखा तो उन्होंने भाग के मेरे हाथ निकाले। मेरे हाथ हल्के हल्के गर्म थे बिल्कुल, और नहीं, इतने गर्म पानी में हाथ बच्चे के जल जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे हाथ हल्के हल्के गर्म थे, उन्होंने मुझे जीवन दान दिया। उसके बाद मुझे 2 बार टाइफाइड हो चुका था। टाइफाइड होने के बाद मेरा बुखार 104 डिग्री पर रहता था। हमने गुरुजी से प्रार्थना की तो गुरुजी ने बोला कि मालिक दया करेंगे। प्रार्थना होने के बाद मेरी रिपोर्ट करवाई तो रिपोर्ट नॉर्मल आई। गुरुजी ने मुझे भी जीवन दान दिया। निशा जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 11 साल है। निशा जी, 11 साल की उम्र में ही आपको आध्यात्मिक मार्ग मिला, मोक्ष का रास्ता मिला। क्या एक्चुअल में आप जानते हैं कि मोक्ष का मीनिंग क्या है? मोक्ष हम जो पृथ्वी लोक है, हम काल के बंधन में आए हुए हैं। हमने गलती की थी सतलोक में, तो हम काल के इस मृत्यु लोक में आए हुए हैं। हमारे जन्म मृत्यु होता है यहाँ पे, और जब ये जन्म मृत्यु का रोग कट जाता है उसको मोक्ष बोलते हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसी भक्ति बताते हैं जिससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और अपने निज धाम सतलोक में जा सकते हैं। निशा जी, आपने बताया कि आपको और आपकी मदर को जीवन दान मिला और आपके घर में अनेकों शारीरिक लाभ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद प्राप्त हुए और साथ ही साथ आपको मोक्ष का रास्ता मिला। इतनी छोटी सी उम्र में इस तरह से भक्ति करना आज के समय में इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आज के बच्चों का ध्यान मूवीज और मोबाइल में होता है। तो क्या आपका ध्यान मोबाइल और कार्टून की तरफ नहीं जाता? क्या आप मूवीज नहीं देखते? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद उनके नियम होते हैं कि मूवीज, फिल्म ये कुछ भी नहीं देखना, क्योंकि इनसे बच्चे का दिमाग खराब होता है। क्योंकि फिल्मों और मूवीज से हमारा दिमाग खराब होता है। और संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग सुनाते हैं उस सत्संग को हम सुनते हैं, जिससे हमारा अच्छा दिन रहता है। और संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो सरल होती है, उसको हम करते हैं और हम मूवीज नहीं देखते। निशा जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके परिवार में अनेकों लाभ हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। जैसे एक बार पत्ता पेड़ से टूटकर गिर जाता है, इसी तरह मनुष्य जीवन भी एक बार पूरा होने के, समाप्त होने के बाद दोबारा नहीं मिलता। ये मानुष जन्म हमारे लिए बहुत कीमती होता है, तो इसमें हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का नाम प्राप्त करें और अपना कल्याण करवाएं, काल के बंधन से मुक्त होकर सतलोक में जाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए साधना और बहुत से अन्य चैनलों पे सत्संग आता है, उसके नीचे एक लाइन आती है, उसमें एड्रेस, नंबर, हर सब कुछ होता है। तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साई।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें